नमस्कार साथियों। आज के दौर में जैसे ही आप तहसील के ऊपर कदम रखते हैं और आपका ध्यान मुकदमों की लिस्ट पे रहता है और यह ध्यान रहता है कब तक ये निस्तारण होगा और कितने समय में होगा। धारा 24 हो या धारा 33 हो या धारा 34 हो या 35 हो या 65 हो या 66 हो या 80 हो या 98 हो, चाहे 116 हो चाहे 128 हो, इसमें किस प्रकार का समय निर्धारित होगा और कितने समय में निस्तारण हो जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में क्या दिया हुआ है और राजस्व नियमावली 2016 के नियम में क्या दिया हुआ है। आइए चलते हैं, देखते हैं। इसी के माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक रीट याचिका डाली गई थी और इसी के समक्ष में माननीय उच्च न्यायालय ने इसमें आदेश शासन को दिया है और शासन ने उस आदेश को 19 मई 2023 में जो आदेश दिया था, उस आदेश को लेकर शासन उसके ऊपर अपना शासनादेश सभी जिला अधिकारी और मंडलायुक्त और राजस्व को दिया है। आइए देखते हैं वो शासनादेश क्या है, तय की गई समय सीमा कितनी है और किस प्रकार से है, और उस समय सीमा के अंदर अगर निस्तारण नहीं होता है तो आगे की कार्रवाई क्या होगी। शासन के द्वारा एक ऐसा शासनादेश जारी किया गया है जिसमें एसडीएम कोर्ट या तहसीलदार कोर्ट में जितने भी केस पेंडिंग चल रहे हैं और जितने भी लटकाने का काम किया जा रहा है कोर्टों के अंदर, उनकी समय सीमा जो निर्धारित की गई है उस समय सीमा के अंदर उसे कंप्लीट करने का आदेश शासन के द्वारा जारी किया गया है। आइए देखते हैं। शासन के द्वारा जारी कर दिया गया है और ये 6 सितंबर 2023 का ही जारी किया गया है। आइए देखते हैं वो लेटर किस प्रकार से है और इसमें क्या है। ये देखिए, प्रेषक दुर्गा शंकर मिश्र जो मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से भेजा गया है और यहाँ पे आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ को भेजा गया है फर्स्ट, उसके बाद समस्त मंडलायुक्त उत्तर प्रदेश को, उसके बाद थर्ड में समस्त जिला अधिकारी उत्तर प्रदेश को भेजा गया है। आइए देखते हैं इसके बारे में क्या है और किस विषय के ऊपर भेजा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि रीट विषय है रीट संख्या 17072/2023। दयाशंकर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में माननीय न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 19/5/2023 के संबंध में। यहाँ पे भी दोस्तों यहाँ पे देखा जा रहा है कि 19 मई का ये आदेश पारित किया है इलाहाबाद न्यायालय में, लेकिन शासन भी 6 सितंबर को यानी 2-3 महीने का समय लेने के बाद वो इसे जारी कर रहा है। अब यहाँ पे आगे क्या लिखते हैं। महोदय, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रीट याचिका संख्या 17072/2023 दयाशंकर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19/5/2023 में वर्णित बिंदुओं के आलोक में निम्न निर्देश जारी किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट में ही ये कौन कौन सा रूल और कौन कौन से नियम, कौन कौन सी धाराओं का वर्णन करते हैं। यहाँ पे दिखाया जाता है माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 214 व इस धारा के संगत राजस्व नियमावली 2016 के नियम 186। यहाँ पे दो चीजें आ गई, एक राजस्व संहिता 2006 आ गई और यहाँ पे राजस्व नियमावली 2016 के नियम 186 की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 ये भी एक नियम हो गया। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के सिद्धांत उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत योजित होने वाली सरसरी प्रक्रिया के प्रत्येक वादों, प्रार्थना पत्रों या कार्रवाइयों पर भी लागू होंगे। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 17 के नियम 1 क्लॉज 2 के परंतुक में वादों के त्वरित निस्तारण हेतु स्पष्ट प्राविधान किया गया है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दी गई उक्त व्याख्या के अवलोकन में कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें। यहाँ पे इस नियम में भी आपका सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 17 में नियम 1-2 में आपका दिया गया है, स्पष्ट व्याख्या किया गया है कितने समय में उसे आप निस्तारण कर सकते हैं, लेकिन इतना होने के बावजूद भी लोग निस्तारण नहीं करते।
आगे यहाँ पे दोस्तों पैरा 2 में लिखते हैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 24 के अंतर्गत सीमा संबंधी विवाद का वाद 3 महीने के भीतर खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तहसील में, एसडीएम या कोई भी न्यायालय के अंदर ये विवाद बरसों चला जाता है, इसकी कोई देखरेख नहीं। वहीं पे धारा 35 के अंतर्गत अंतरण के मामले में अविवादित नामांतरण का वाद 45 दिवस के अंदर हो जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए धारा 24 के अंतर्गत 3 महीने के अंदर, यहाँ पे 45 दिन के अंदर अंतरण के मामले में हो जाना चाहिए। अगर विवादित की स्थिति नामांतरण का वाद 90 दिनों के अंदर खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ये भी पेंडिंग रह जाता है। वहीं पे धारा 38 के अंतर्गत भू अभिलेख में गलती व लोप का सुधार का वाद 45 दिवसों के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। और यहीं पे धारा 66 के अंतर्गत आबादी स्थलों के अनियमित आवंटन के निरस्तीकरण की कार्रवाई 6 महीने के भीतर खत्म हो जाना चाहिए। वहीं पे धारा 67 के अंतर्गत ग्राम सभा की संपत्ति की क्षति या उसका दुरुपयोग का गलत अभियोग को रोकने की कार्रवाई 90 दिन के भीतर खत्म हो जाना चाहिए। वहीं पे धारा 98 के अंतर्गत अनुसूचित जाति के भूमिधर द्वारा अंतरण की अनुमति की कार्रवाई 15 दिवसों में के भीतर खत्म हो जाना चाहिए। वहीं पे धारा 116 यानी फाट कहते हैं या बंटवारा कहते हैं कि अंतरण जोत के विभाजन के लिए आदेश 6 माह के भीतर खत्म हो जाना चाहिए। वहीं पे धारा 128 के अंतर्गत कृषि योग्य भूमि के आवंटन को रद्द किए जाने का बाद 3 महीने के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बरसों समय लग जाता है किसानों को अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए, लेकिन फिर भी ये समाधान नहीं मिल पाता। वहीं पे किया जाता है कि 3 माह के भीतर निस्तारण किए जाने का स्पष्ट प्राविधान राजस्व संहिता 2006 व तदंतर निर्मित नियमावली 2016 के सुसंगत प्राविधानों में उल्लिखित होने के बावजूद संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा नियम समय सीमा के भीतर वादों का निस्तारण नहीं किया जाता है, जिससे क्षुब्ध होकर व्यक्तियों द्वारा उपयुक्त एवं अन्य धाराओं के अधीन वादों के त्वरित निस्तारण के लिए दिशा निर्देश हेतु माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष काफी संख्या में रीट याचिका आयोजित की जा रही है, जो उचित नहीं है। अतः समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त धाराओं के अंतर्गत योजित वादों का निस्तारण विधि प्राविधान में वर्णित नियम और समय सीमा के भीतर ही किया जाना सुनिश्चित करें। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर इतना नियम आपकी राजस्व संहिता 2006 में दी गई है और नियमावली 2016 में भी दे दी गई है, लेकिन इसके बावजूद ये जो भी पीठासीन अधिकारी वहां पे बैठे रहते हैं वो अपनी उस कार्रवाई को बहुत लंबे समय तक चलाते हैं, या तो कोर्ट चलती नहीं या तो इसी प्रकार की व्यवस्था हर तहसील में पड़ी हुई है। यहीं पे दोस्तों तीसरे पॉइंट में क्या है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के किन्हीं अन्य प्राविधानों के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए वाद या प्रार्थना पत्र जिसके निस्तारण की समय सीमा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 व तदंत निर्मित नियमावली 2016 में निहित नहीं है का निस्तारण 1 माह के भीतर किया जाना सुनिश्चित करें। यानी जिनकी समय सीमा नियमावली के अंदर नहीं रखी गई है उसको 1 महीने के भीतर किया जाना सुनिश्चित करें। इस प्रकार से शासनादेश जारी हुआ है और आगे देखते हैं कि नहीं ये पीठासीन अधिकारी तहसीलों में और जिले पे बैठती हैं वो क्या करती हैं। उपयुक्त वर्णीय वादों प्रक्रियाओं प्रार्थना पत्रों के निस्तारण से उद्धत होने वाले अपीलों पुनरावलोकन व द्वितीय अपीलों व उनके निस्तारण में कोई समय सीमा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में निहित नहीं है का निस्तारण आयुक्त स्तर पे, अगर यहाँ से का निस्तारण आयुक्त स्तर तक 6 माह के भीतर हो जाना चाहिए और राजस्व स्तर पर 1 वर्ष के भीतर किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए। यहीं पे जो मंडलायुक्त है वहां पे अगर केस जाता है तो वहां पे 6 महीने की समय सीमा निर्धारित की गई है इस आदेश के अनुसार भी और हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार। वहीं पे राजस्व परिषद में अगर ये चली जाती है तो वहां पे भी 1 वर्ष के भीतर निस्तारण करने का सुनिश्चित किया गया है।
वहीं पे पांचवें पैरा में लिखते हैं उपयुक्त वर्णन वादों प्रक्रियाओं प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के दौरान प्रस्तुत किए जाने वाले स्थगन प्रार्थना पत्र, रिकॉल प्रार्थना पत्र या कोई अन्य प्रकीर्ण प्रार्थना पत्रों का निस्तारण 1 माह के भीतर किया जाना सुनिश्चित करें। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उक्त धाराओं के अंतर्गत योजित वादों प्रक्रियाओं और उन प्रार्थना पत्रों की सुनवाई हेतु लंबित होने के दौरान प्रार्थी के विरुद्ध कोई उत्पीड़न कार्रवाई न की जाए। दोस्तों, ये भी स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि इस प्रकार से अगर स्थगन आदेश हो जाता है या रिकॉल हो जाती है तो उस बीच में उस विवादित जमीन के ऊपर प्रार्थी के विरुद्ध कोई उत्पीड़न कार्रवाई न की जाए, ये भी इसमें स्पष्ट किया गया है। लेकिन आजकल एसडीएम न्यायालयों, तहसील में बैठे न्यायालयों को जानकारी आपको अच्छी तरह है और किस प्रकार से काम करती हैं वो आपको अच्छी तरह पता है। वहीं पे दोस्तों 6वें पैरा में लिखते हैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अधीन उपयुक्त वर्णन वादों का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 व उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 के अंतर्गत वर्तमान में लंबित वादों को निस्तारण की समय सीमा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 19/5/2023 में वर्णित निर्देशों का उल्लंघन होने पर कलेक्टर, आयुक्त और राजस्व परिषद सहित अन्य राजस्व अधिकारी माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना हेतु उत्तरदायी होंगे। ये दोस्तों, ये मोस्ट पॉइंट आपके लिए दिया गया है। अगर आपका काम नहीं होता है तो आप इस दिन के आदेश को और जो आदेश न्यायालय ने दिया है 19/5/2023 का आदेश निकालिए, उसके साथ कॉपी लगाइए और के ऑर्डर के अनुसार आप उन अधिकारियों के ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट यानी अवमानना का, कोर्ट के ऑर्डर का अवमानना, कोर्ट के आदेश का अवमानना का उल्लंघन होने का वाद दाखिल कर सकते हैं। इस प्रकार से इनको काबू में ला सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से आगे भी पॉइंट दिया है, इसको आप पढ़ सकते हैं क्योंकि इस आगे बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं और इस प्रकार दूसरे पॉइंट में दिया है। अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपयुक्त निर्देशों का कड़ाई से, तत्परता से, अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराएं जिसमें किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। इस प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार से शासनादेश शासन की तरफ से जारी हो गया है कि निर्धारण हो गया है कितने दिनों के अंदर बाद आपका निस्तारण किया जाएगा और उस पर किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी। ओके दोस्तों, धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें।